जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, भारतवासी। और आज फिर से वंस अगेन लाइव AR खान इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग सभी हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी तंदुरुस्त होंगे और मैं भी हेल्दी हूँ, थैंक गॉड। तो खुशियों के साथ एक बात है कि हम लोग सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। सभी का अपना अपना कुछ कार्य होता है और सभी किसी किसी कार्य में लगे हुए हैं जीवन यापन के लिए। और जीवन यापन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग एक ज़िंदगी की एक ऐसे आयु पे आ जाते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो उसी तरह अक्सर होता है कि हम लोग जब कोई काम को करते हैं तो उससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा सलाह यह है कि नेवर फॉरगिव अप योर जॉब। कभी अपने काम को छोड़िए मत, और छोड़ने से पहले इस बात को गौर कर लीजिए कि आपने शुरू ही क्यों किया था। छोड़ने से पहले इस बात को सोच लीजिए कि आपने शुरू ही क्यों किया था, और अपने काम को लगनपूर्वक करते रहिए और करते रहना चाहिए। द टाइम विल कम यू विल बी ए स्पेशलिस्ट ऑफ योर जॉब। द टाइम विल कम यू विल बी ए स्पेशलिस्ट ऑफ योर जॉब। एक ऐसा समय आएगा कि आप निरंतर लगातार एक काम को करते रहें तो आप उस कार्य के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। एंड नोबडी विल कंपेयर विद यू। और कोई भी आपसे आपके काम के विषय में आपसे तुलना नहीं कर पाएगा, क्योंकि निश्चित है कि लगातार करने से आदमी उसका स्पेशलिस्ट तो हो ही जाता है। और एक बात तो सत्य है कि जीवन में कोई भी आदमी हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, वो 8 घंटे काम करके कभी भी मिलियनर बिलियनर करोड़पति नहीं बन सकता। एकदम सत्य है। और करोड़पति बनने के लिए 8 घंटे नहीं, हमें 12 से 16 घंटे कार्य करने होंगे। और यही हमारे एजुकेशन वे में भी है। लोग 3 घंटे 4 घंटे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं और उसमें सोचते हैं कि मुझे अच्छी सफलता मिल जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता, फिर आप एवरेज रह जाएंगे। दूसरी बात है कि इसमें कहा जाए कि 8 घंटे काम करने वाले या 8 घंटे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ लग्जरी स्टूडेंट्स हैं और लग्जरी वर्कर हैं। तो आप वो लग्जरी लाइफ है कि आप गए ऑफिस या किसी काम को किए, 8 घंटे किए, इसके बाद जो बाकी का 16 घंटा है वो आपने तो कुछ बैठ कर के बिता दिया, कुछ टेलीविज़न पे बिता दिया, कुछ मोबाइल फ़ोन सर्फिंग डाउनलोडिंग में बिता दिया, और कुछ ऑडियो वीडियो सुन लिए, और कुछ रील्स देख लिए, और कुछ नींदें कर लिए। तो ऐसे लोग जो है लग्जरी लाइफ जीते हैं, और लग्जरी लाइफ जीने वाले कभी करोड़पति नहीं बन सकते। तो हमें 12 से 16 घंटे काम करना होगा। और मैं भी आपसे कह दूं कि आज जो 2 शब्द आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैंने भी अपने जीवन में 16-16 घंटे स्टडी की है। और हमारे लगभग 5-5, 6-6 शिक्षक थे, और मैं ट्यूशन स्कूल के अलावा जो हमारे 5-6 ट्यूटर आते थे, वो ट्यूटर जो है आकर के मुझे पढ़ाते थे। और फिर उसके बाद मेरा एक जिम का भी ट्यूटर था, तो जिम के भी मेरे ट्रेनर थे, मैं एक्सरसाइज भी करता था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग भी सोच लीजिए कि हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमारे 1-2 शिक्षक आए और फिर हमें मंजिल पे पहुंचा दे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे पैसा पैसे को कमाता है, वैसे शिक्षक के ज़रिए जो है कई शिक्षकों से बच्चे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अक्सर अच्छे शिक्षकों से जो है अपने स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों की मुलाकात कराइए, और पैसे की चिंता छोड़ के अच्छे ट्यूटर के पास बच्चे को भेजिए कि सबसे पहले उसको एक बेहतरीन इंसान बना दें। और जब तक वो बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता
वो कभी अच्छा स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, और अच्छा स्टूडेंट्स होने के लिए बेहतरीन इंसान होना ज़रूरी है। तो आपको जो शिक्षक लगते हैं कि ये सैद्धांतिक हैं, तहज़ीब तरीके वाले हैं, डिसिप्लिन्ड सिखाने वाले हैं, और मेरा बच्चा यहाँ जा कर के डिसिप्लाइंड हो जाएगा, तो आप ऐसे शिक्षक के पास अपने बच्चों को भेजें और बच्चों को सिखाएं कि देखिए आपके सर जो है वीडियो में बोले हैं कि ओनली 8 आवर्स ना वुड नॉट मेक यू सक्सेस। सिर्फ 8 घंटे में आप सफल नहीं हो सकते। यू हैव टू डू हार्ड लेबर बिसाइड 12 to 16 आवर्स, है ना, दैट विल बी कन्वर्ट चेंज इनटू योर बिजनेस और योर स्टडी, है ना, यू वुड बी स्पेशलिस्ट एंड बेटर इन योर लाइफ। तो कहा जाता है कि ये लग्जरी लाइफ छोड़िए, है ना, 8 घंटे 4 घंटे आपको कम से कम 16 घंटे 12 घंटे पढ़ने होंगे। जो मेहनत करेगा उसको बिलियनर मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको कठिन परिश्रम करना है ना, है ना, बिकम मोर लेबोरियस, है ना, बिकम मिलियनर, और अच्छे आप मेहनती बनिए और इफ़ोर्ट लगाइए, ज़ोर लगाइए। जब आपकी आंखें बंद हो तो ठंडा पानी बगल में रखिए और अपनी आंखों को धोइए, और अक्सर अच्छे काम करने में जो है हमें नींद आने लगती है, और आंखों को बताइए कि डोंट शट एंड आई हैव टू स्टडी माई सेल्फ, और बंद मत हो, मुझे पढ़ना है और कुछ कर दिखाना है ज़माने को। थैंक यू फॉर लाइक माई ब्रदर, आई फील दैट इरफान खान इज़ वाचिंग एंड लाइक, थैंक यू ARDMM एसोसिएशन। तो ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे ब्रदर, यंगर ब्रदर मिस्टर इरफान खान, तो कहना यह है कि 12 से 16 घंटे जो हम लोग मेहनत करेंगे उसके बदले हम लोग मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन शेर है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अक्सर लोग दूसरे के लिए ख़राब सोचते हैं और अपने लिए अच्छा सोचते हैं। तो एक शेर ना उसके बारे में आपसे शेयर कर दूं कि रब कहता है कि किसी को तकलीफ़ देकर, रब कहता है कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। रब कहता है कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फ़िक्र मत करना। ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली शायरी है। इसको मैं फिर से दोबारा ना सुना दूं अपने भाइयों के लिए, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स और देशवासियों के लिए, शिक्षा प्रेमियों के लिए, कि रब कहता है कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फ़िक्र मत करना। तो इससे पता चला कि दूसरे को ही खुश करके, दूसरे के ही दिल को खुश करके और दूसरे के लबों पे मुस्कान ला करके हम लोग सम्मान पा सकते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करना है, सोचना है कि आज हम लोग ज़िंदा बच गए। हम लोगों के साथ कितने लोग रात में सोए थे और जो सोए के सोए रह गए, है ना, दे आर नॉट इन द वर्ल्ड, ना दे पास अवे, वे दुनिया में आज नहीं हैं और सोए के सोए रह गए। लोग कहते हैं कि कल उनको देखा मुस्काते, चलते आते जाते, है ना, ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई कैसे ढूंढे उनको नहीं कदमों के भी निशान। तो हम लोग उनसे दिन में मिले रहते हैं और रात में वो सोते हैं और फिर सुबह में वो हमारे बीच नहीं रहते। MD साकिब इज़ वाचिंग केयर ऑफ, आई फील दैट ना मिस्टर सोनू मेडिकल केमिस्ट, थैंक यू सर। कहना यह है कि हम लोग जब उनको मुस्कुराते देखते हैं, हंसते देखते हैं, चलते देखते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते देखते हैं और रात में गुड नाइट कह के सोते हैं, लेकिन उनका गुड मॉर्निंग नहीं होता और वो सोए के सोए रह जाते हैं और हम जिंदा बचे हुए हैं और हम जिंदा रहते हैं। अखिलेश कुमार इज़ वाचिंग, थैंक यू अखिलेश कुमार। और आप लंबी आयु, दीर्घायु, ज़िंदा रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें और शिक्षा प्राप्त करें और कुछ बन के दिखाएं, मेरी आशाएं हैं।
मेरी दुआएं हैं उन सभी स्टूडेंट्स को जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है अपने लाइफ साइकिल में। अबाउट 10 to 20 years and I have been taught by my teacher and I taught to my student। मैंने भी पढ़ा है और मैं अभी भी पढ़ता हूँ और बच्चों को भी पढ़ाया और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं हेल्दी रहूँगा, तंदुरुस्त रहूँगा तो मैं देश के काम आऊँगा। आप ये गौर कर लीजिए मेरे शिक्षकगण, स्पेशली जो टीचर्स हैं, आप ये सोच लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पूरे देश का भला कर रहे हैं। शिक्षक जो होते हैं नेशन बिल्डर होते हैं, शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं। चूँकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्हीं बच्चों के ज़रिए देश चलेगा, इसी बच्चों के ज़रिए जो है दुनिया में नाम होगा। तो आज जो यंगस्टर हैं ये सब एक दिन ओल्ड एज में हो जाएंगे और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है जो अभी पेटल्स हैं, जो इनकी कली खुली नहीं है, और जैसे ये इन ब्लूम होंगे तो इट विल बी टेक ए टाइम। तो ये बच्चे, मैंने ये शेर को कई बार कहा है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के। तो मेरे पेरेंट्स जो जितने भी हैं बच्चों के, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को जितना अच्छा बनाइएगा आपका देश उतना अच्छा बनेगा। तो आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करने की कोशिश कीजिए और अच्छे शिक्षकों से उनकी मुलाकात कराइए। बच्चों के साथ जो है रात में थोड़ा सा बैठिए, अगर कोई पेरेंट्स कम लिखे पढ़े हैं तो भी जो है ना एज ए ट्यूटर उनके पास बैठिए और बोलिए कि बच्चों आप अपना होमवर्क बनाइए, पापा आपके साथ बैठे हुए हैं। बच्चों के बीच में मोबाइल फ़ोन का कम यूज़ करें। अब बच्चे जहाँ पे रहते हैं मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करें, क्योंकि बच्चों की आदत जब हो जाएगी तो लाइक एडिक्टेड टू हो जाएगा। जैसे नशे की लत लग जाती है, मोबाइल की लत लगेगी, बच्चा रोएगा गाएगा और मोबाइल फ़ोन मांगेगा। इसलिए आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन चलाने से छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को भी कुछ देर के लिए मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए। और अगर मोबाइल फ़ोन चलाते भी हैं तो शिक्षा से संबंधित चलाएं और बच्चे को बताएं और बच्चों का पूरा ख्याल रखें और ख़ुद से पढ़ाने की कोशिश करें और एक बेहतरीन बच्चा बनाएं और एक बेहतरीन लड़का और लड़की बनाएं कि आने वाली पीढ़ी में जो है सुधार आ जाए। और बॉयज़ और गर्ल्स से कहना चाहता हूं कि आप लोग फजूल का अफेयर एंड टॉक नहीं करें और कोशिश करें कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक दिन ऐसा होगा कि उस बॉयज़ के लिए भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी और उस गर्ल्स के लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी और आप चुनिंदा में से होंगे। लेकिन आप कहीं अपना अफेयर टॉक के चक्कर में फंस करके अपने एजुकेशन को बर्बाद करके जीने मरने की कस्में जो है ये फ्रॉडुलेंट खा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें और कोशिश करें कि दुनिया में कुछ नाम कर जाएं, पढ़ लिख करके अपने माता पिता के पगड़ी को जो है ऊपर करें और सर उनका ऊंचा करें। और आपकी वजह से बॉयज़ और गर्ल्स से कहना चाहता हूँ, आपकी वजह से जो है आपके पापा को चेयर मिलना चाहिए, आपकी वजह से आपकी मम्मी को कुर्सी मिलनी चाहिए। तभी तो आप बेटा हैं, तभी तो आप बेटी हैं। और माँ बाप के नाम से तो सारे बच्चे जाने जाते हैं कि ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटियां हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन वो बेटी जिसके नाम से बाप जाना जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। वो बेटा जिसके नाम से बाप जाना जाए और बाप को कुर्सियां मिल जाए कि देखो उनके पिता आए हैं, प्लीज़ उनको चेयर दीजिए, प्लीज़ टेक सीट्स, है ना, रिस्पेक्टफुली। तो अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त का ख्याल रखिए और अच्छे काम कीजिए और इज़्ज़तदार बनिए। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा ले रहे हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास कल हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय। यार खान सर फ्रॉम चतरा, झारखंड। सी यू, बाय बाय।